शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार संगत जी हमने कल जाना था कि किस प्रकार सारे जो है देवी देवता और ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये सब मिलकर किस प्रकार जो है भगवान शिव के पास जाते हैं ताकि भगवान शिव जो है विवाह करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान शिव के विवाह के बाद उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से जो है तारकासुर जो राक्षस है जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ था, वो उसका वध सिर्फ भगवान शिव और पार्वती के पुत्र के द्वारा ही नहीं हो सकता। इसलिए सारे देवी देवता मिलकर अब जो है वो सारे भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव को विवाह करने के लिए राजी कर लेते हैं। आगे की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभ ध्वज ही सबके सृष्टा परमेश्वर हैं। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े अचंभे में पड़ गए। भक्तहीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहां पर आ गए और उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनका तपस्या का उद्देश्य है। द्विजो, इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में है। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें करनी पड़ेंगी। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें शक नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जहां पहुंचे जहां पर दीप्तिमती जगन्न माता पार्वती विराजमान थी। अब सप्तऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। अब ऋषियों ने कहा, देवी गिरिराज नंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी एक सच्ची बात बताई।
अब पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुनो। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ, क्या करूं? मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देव ऋषि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हो, इस मनोरथ को मन में लिए मैं कठोर तपस्या कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंखे के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ने लगा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुन वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। अब ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदिनी, देवऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती? नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मथ लेते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्वक उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौट कर ना आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए और विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकशिपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को प्रसन्न आने वाली अपनी विद्या जिस जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। बाले, तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या कर रही हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका ना कहीं पर घर है और ना द्वार। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसका भी किसी को पता नहीं है। कुत्सित वेश धारण किए हुए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ वे रहते हैं। नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है, युक्ति से तुम्हें मोह लिया है और तुमसे तप करवाया। हे देवेश्वरी गिरिराज नंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निभा ना सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुख पूर्वक रम गए। हे देवी, जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है? आज भी नहीं कुछ बिगड़ा, तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट जाओ और उस दुर्बुद्धि को त्याग दो। हे महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह कर देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने की जिद है, इस जिद को तुम छोड़ दो और सुखी हो जाओ। इस प्रकार संगत जी, वे जो सप्त ऋषि थे, जो है माँ पार्वती की जो है परीक्षा लेते हुए उनसे जो है भगवान शिव से विवाह करने के लिए मना कर देते हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका का पार्वती हंस पड़ी और पुनः
उस ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजो, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट ना करें। देव ऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेत्ता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इस लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। और जिनका दृढ़ विचार है और दुख कभी नहीं होता, और गुरुओं का वचन तो सत्य होता है, यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इस लोक और परलोक में भी दुख की प्राप्ति होती है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः द्विजो, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह जिद ही सदा सुख देने वाली लगती है। हे मुनिवरों, आपने जो मुझे भगवान शिव के बारे में बातें बताई हैं, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप में विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम और लीला विहारी है। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म है, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों को जो भी प्रिय गति है, उसी को वे धारण करते हैं। क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्मा को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट हैं। द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी भी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। हे ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यदि मैं सत्य सत्य कहती हूँ, यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए और अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरी ये जिद दूर नहीं हो सकती। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कह उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने, गिरिराज देव की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर जल्दी ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा, उनके सारा वृतांत निवेदन करके और उनकी आज्ञा को ले वे पुनः सादर स्वर्ग लोक को चले गए। अब इस प्रकार जो सप्त ऋषि है संगत जी, वो माता पार्वती जी के सामने जो है बहुत सारे जो है भगवान शिव के जो है बारे में कुछ बातें बताते हैं कि वो ठीक नहीं है, तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिए, तुम्हें भगवान विष्णु से विवाह करना चाहिए। लेकिन बाद में जब उनके वो देखते हैं कि वे बहुत ही सच्चे दिल से उनकी जो है वो कर रही है तपस्या, तो अब उसके बाद की कथा क्या है, जब वे वहां से ऐसा जानकर चले जाते हैं। तो अब भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो अपनी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलवाना। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सप्त ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शिव ने देवी के तप की परीक्षा लेने का जो है अब विचार किया। पहले तो जो है परीक्षा सप्त ऋषियों के थ्रू करवाई भगवान ने, अब भगवान शिव खुद ब्राह्मण का रूप धारण करके जो है वो पार्वती के पास जाते हैं। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु अपने वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्न चित्त हो वे दंड और छत्र लिए वहां से
प्रस्थान कर गए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिखा जो देवी शिवा है वो सखियों से घिरी हुई अपनी वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीति पूर्वक उनके पास गई। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। अब पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहां से आए हैं? वेद विताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बतलाइए। अब ब्राह्मण ने कहा कि मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ। मुझे पवित्र बुद्धि तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला तथा परोपकारी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाली मुनियों के लिए भी दुर्बल है? तुम ना तो बालिका हो ना वृद्ध हो, सुंदर तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? अब भद्रे, क्या तुम किसी तपस्विनी की सहचारिणी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता तो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके लिए कुल्स में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो, यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। अब पार्वती बोली, विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना लक्ष्मी हूँ और ना सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ। मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की, जिससे कुपित हो मेरे योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्राह्मण, शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को ना पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं थोड़ी देर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहां जहां मैं जन्म लूंगी वहां वहां शिव का ही पति रूप में वर्ण करूंगी। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने के लिए मना कर रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान ठंडी हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? क्या तुम भी मेरी समझ में नहीं आया? इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथ का सच सच बताओ। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोली, हे साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या का समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को भी चाहती नहीं। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से
तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा अप्रदान की जो है प्रारंभ किया है। हे विप्रवर, इसमें से जो कारण है मैं तुम्हें उसे बताती हूँ। सुनिए, ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को छोड़कर केवल पिनाक पानी भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही है। आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विजया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी मुंह से कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही यूं कहने लगी। अब जो है उनकी सखी जो है उनकी बात को जो है भगवान शिव के आगे रखती है कि आखिर वो तपस्या क्यों कर रही है। लेकिन जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो विजया का वचन सुनकर जो रुद्र कहते हैं कि जो बातें तुमने कही हैं वो बातें मैं साक्षात भगवान जो है जो पार्वती के मुख से सुनना चाहता हूँ। अब पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मेनका मन को हटा लेने का आदेश देना। तो पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर में ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ कि वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो गई। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, क्या कहते हैं वो ब्राह्मण, कि इस समय तक मेरे मन में यह जानने थी कि प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती हैं, जिसके लिए मेरा जो है जिसके लिए महान तप कर रही हैं। किंतु देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी ऐसी इच्छा हो वैसा ही करना। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है। वहां ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने ज्यों ही जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे बोला। पार्वती बोली, हे विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि तुम मेरी बात सुनने का मन है तो मेरी भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो वो मैं तुम्हें तत्व बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारे हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। और महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ तो ही यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित तथा ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म लगाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभयक्ष भक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं। देखने में वे डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर रहते हैं। नंग धड़ंग घूमते हैं। भूतों प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को छोड़ा ही शंकर जी को भी त्याग दिया।
इस प्रकार तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा रखती हो? सोने की मुद्रा शर्फी देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लाना चाहती हो, उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो, सूर्य तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो, महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो, घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो, और तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो, तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी जो है समर्पणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के माथे पर जो जटाजूट बताया गया है वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंग राग होगा और शिव के शरीर में चिता का भास होगा। और कहा तुम्हारी जो है सुंदर मृदुल साड़ी, और कहा शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल, कहा तुम्हारे अंगों में आभूषण, और कहा शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए चर्म। अब जो है संगत जी यहाँ पर जो भगवान शिव खुद जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं, वो स्वयं ही उनकी परीक्षा लेते हुए कहते हैं कि वो इस प्रकार से रहते हैं तो तुम किस प्रकार से जी पाओगी। वो जो है इस खाल पहनते हैं, तुम इतने सुंदर वस्त्रों को छोड़कर तुम उनके साथ कैसे जो है इस तरह के वस्त्रों में रहोगी। तो यहाँ पर जो है ब्राह्मण जो है, जो साक्षात स्वयं भगवान शिव हैं, वो किस प्रकार से पार्वती के मन को जो है टटोल रहे हैं, उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाले संपूर्ण देवता, और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को प्रसन्न करने वाले शिव, कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिमडिम, कहाँ भेरियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ श्रृंगी नाद, कहाँ ढक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गल नाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर नंगे क्यों रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को उन हर देवता ने दग्ध कर दिया। तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो भी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए, जब वे उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से व्यक्त हैं, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं छोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गलों में नर मुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी जो है असदस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अतः मैं कहता हूँ कि तुम असत की ओर से मन को हटा दो, अन्यथा जो चाहो वो करो, मुझे कुछ नहीं कहना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उनसे गुस्से में इस प्रकार बोली। अब पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी के द्वारा उन्हें फिर से बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। अब आगे की कथा है संगत जी। पार्वती कहती है, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह नहीं समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब मुझे लगता है कि आपकी कोई भेद खुल गया है। आपसे क्या कहूँ, विशेषता उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं, उस दशा में ब्राह्मण आपने जो कुछ कहा है
वह सब मैं पहले से ही जानती हूँ, परंतु वो सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपसे मैंने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध बात कभी भी नहीं करते। यह ठीक ही है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें मुझे बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। और वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है। ये भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम। पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु की उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है, जो सबके आदि कारण है। उनकी अवस्था तथा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। जो लोग हमेशा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान कर देते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में इनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णु तत्व को, ब्रह्मा ब्रह्म तत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ। वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है। वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें। यदि शंकर की सेवा ना करें तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र पैदा होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में नष्ट ना होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिनके सामने 8 सिद्धियां जो है प्राप्त होती हैं। अब जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए हुए इस इच्छा से नृत्य करती हैं, वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है। जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है और उसके दर्शन मात्र से ही अन्य अब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से जड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते। अतः शिव के अंगों से स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। इस प्रकार संगत जी हमने देखा कि जब ब्राह्मण जो है भगवान शिव के बारे में बहुत बुरा भला जो उनके बारे में एक तो कहते हैं, तो पार्वती को गुस्सा आ जाता है और वो भगवान शिव की बहुत सारी खूबियों को उनके सामने प्रस्तुत करती हैं। आगे वे कहती हैं कि जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों को करता भरता और हरता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं। जो दुराचारी और पापी हैं वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को ना जानने का कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अंतिम तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझ पाप की भागिनी होना पड़ता है। उससे मुझे
जो है शिव द्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिव द्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं भगवान शिव को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उस सनातन शिव को नहीं जाना। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे ही बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो, सतपुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव जो है ही मेरे अभीष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्वतः विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त कराने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए तैयार हुआ, क्यों ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही किए जा रहा है। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, बल्कि जो शिव की निंदा को सुनता है यहाँ पर वो भी पाप का भागी बन जाता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करे। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वज्ञ तो नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चले जाएंगे, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर हमें कभी भी नहीं मिलेगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने ज्यों ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात रूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। अब जो है संगत जी, भगवान जो है वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अब शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर तुम्हारा कभी त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिराज नंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा करो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मुझसे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता। अब आगे की कथा इस प्रकार है। शिव और पार्वती की बातचीत, शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हो। प्रभु, पूर्व काल में
आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों बुला दिया था? वे ही आप हैं और वे ही मैं हूँ। देव देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप खुश हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर वापस जा रही हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। और नाथ प्रभु, आप तो लोग लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों को जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। निस्संदेह नहीं, जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने अपने हाथों में मेरा हाथ दिया था, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषय बड़ी भारी जो है त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। विवाह की जैसी रीति होती है उसका पालन करें और अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े खुश हुए और उनसे हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले कि हे देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगल कारक और निर्दोष है, इसे सुनकर वैसा ही करो। हे वरानने, ब्रह्मा आदि जिसने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है उसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हूँ, युक्त हो एक से अनेक हो गया है। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा में दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया हूँ। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत महामाया ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इस धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा इन तीनों गुणों से अवेष्टित है। अब देवी, वर्ण वर्णिनी कौन मुख्य ग्रह हैं, कौन से ऋतु समूह हैं, अथवा कौन एक दूसरे के उपग्रह हैं? इस समय तुमने शिव के लिए क्या किया है, किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम्ही रोज जो है सत्व तमोमय त्रिगुणात्मिकता सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुण भी हो। हे सुमधम्मे, मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी याचना से भी मैं नहीं कर सकता। गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? हे भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ कहना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम किया। पार्वती बोली, नाथ, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति हूँ, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। हे शंभो प्रभो, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। हे शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्राप्त करवाएं। हे महेश्वर, मैं सदा आपका
भक्त हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप पर ब्रह्मा परमात्मा है, निर्गुण है और प्रकृति से परे हैं, निर्विकार निरीह एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यह सगुण भी हो जाते हैं, स्वात्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं। और क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं, महादेव महेश्वर, हाँ, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ, आप बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भक्त स्वभाव सागर से पार हो गए हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर वे चुप हो गए। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर ध्यान हो गए और कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया और कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए। महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गुण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहां महान मंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए और रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हो गया। इस प्रकार आगे की कथा इस प्रकार है संगत जी। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर ध्यान हो जाना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिता के घर वापस चली गई। अब पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहल होकर उनकी आगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी वहां पर आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मेनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहलचित होकर दौड़े दौड़े माँ पार्वती के पास आ गए। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने अर्थात पार्वती ने सखियों के साथ उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विहल होकर जोर जोर से रोने लगी। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियों तथा भाभियों ने भी उनका बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक जो है उन्हें भुजाओं में भर कर भेटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध कर लिया है। तुम्हारे सदाचरण से हम लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में चले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। अब स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं न्योछावर की। पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र ही अपनी सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदी जनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुने, इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई और भुजाइयां भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी।
अब तदंतर हिमवान प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाले नट बनकर मेनका के सामने आ गए। उनके बाएं हाथ में सींग था और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रूढ़ नाच रही थी और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण करके भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य करना शुरू कर दिया। अब संगत जी, यहाँ पर भगवान शिव जो है साक्षात स्वयं भगवान जो है नट का जो है रूप धारण करके आ जाते हैं। अब इस और उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले शरंग और डमरू को भी बजाया और नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सारे स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां पर आ पहुंचे। मुने उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब के सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोहित हो गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए हुए अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप तीनों नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरमय रूप को देखकर दुर्गा प्रेम वश से मूर्छित हो गई। गौरव वर्ण विभूषित दीन बंधु, दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप ही मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वो तभी वहां से अचानक अंतर ध्यान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत सारे सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े खुश हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को मांगने लगे और पुनः कौतुक वश सुंदर नृत्य एवं गान करने का उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत गुस्सा हो गई और उसे डांटने फटकारने लगी, क्योंकि मैना नहीं जानती थी कि यह साक्षात भगवान शिव है जो नट का रूप धारण करके आए हैं। अब उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़े देखा और मैना के मुख से बड़ी सारी बातें सुनकर उनको बड़ा भारी क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। मुनि श्रेष्ठ, वे नटराज विशाल काय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर नहीं निकाल पाया। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। हिमवान ने देखा भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके माथे पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन्हें भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रूप के रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टि गोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था।
इस प्रकार हिमवान ने उनके ऊपर बहुत से रूप देखे, इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उन भक्ष शिरोमणि ने हिमवान और मेना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा, दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की। परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान और वे सोचने ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से चलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में परा भक्ति हो गई, जो महान मोक्ष की प्राप्त कराने वाली दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान कराने वाली है। इस प्रकार से संगत जी, जो आज की कथा है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जिस प्रकार आज हमने भगवान शिव के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन जो है वो जाना, इस तरह भगवान शिव जो है वो नट का रूप धारण करके जो है वो हिमवान और मैना के घर जाते हैं और जो है उनसे उनकी पुत्री का हाथ मांगते हैं। तो आगे की कथा जो है हम कल जानेंगे। कल की कथा जो है स्पेशली बहुत ही सुंदर होने वाली है संगत जी, क्योंकि कल हम साक्षात भगवान शिव और पार्वती का विवाह के बारे में जानेंगे कि उनका विवाह किस प्रकार हुआ और बहुत ही सुंदर ढंग से उनका जो विवाह हुआ उसका पूरा वर्णन कल हम करेंगे। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ बंधे रहेंगे और भगवान शिव और जो है पार्वती के विवाह में कल हम सब लोग जरूर आएंगे। अभी के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ और जो भी त्रुटियां हुई उसके लिए मैं भगवान से क्षमा चाहती हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त करवाया। आंखें बंद करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और ओम की चैंटिंग करेंगे। ओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।